बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। कल संडे था, न्यूज़पेपर नहीं आया, इसलिए आज दोनों डेज़ की 19 जुलाई एंड 20 जुलाई 2020 का न्यूज़ और ये इकट्ठी जो है मैं आज आपको बताऊंगी। MCQs इम्पॉर्टेंट जो और करंट अफेयर्स हैं। तो 19 और 20 जुलाई 2020 का न्यूज़पेपर और MCQs इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पेज पे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अच्छा, जो यूट्यूब पे और वैसे भी व्हाट्सएप के अंदर जो न्यूज़पेपर MCQ सुनते हैं उन वो एक दफ़ा, क्योंकि यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं पिछले जून और जुलाई के तकरीबन। तो मैंने पहले भी बताया सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के स्टार्ट में टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आलमोस्ट कवर करवाने की कोशिश की है पिछले 2 साल के जो MCQs रिलेटेड हैं और इस साल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके। तो वो एक दफ़ा दोबारा से रिविज़िट कर लें। वो वाले हार्डली 20 मिनट का होता है ये लेक्चर, तो वो सारे यूट्यूब पे वाले भी विज़िट कर लें और व्हाट्सएप वाले भी विज़िट कर लें। एक दफ़ा वो लिख लें, उसको नोट डाउन कर लें और यही होप्स हो पूछे जाएंगे। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें कवर करवाने की कोशिश की है। इंडिया चाइना इशू, जनरल कासिम सुलेमानी ईरान एट्सट्रा जो इशू हुआ था। इसके अलावा जो एयरलाइन का पाकिस्तान में क्रैश हुई थी, एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसके मतलब। इसी तरह चाइना का मैंने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से करवाने की कोशिश की है। हांगकॉन्ग चाइना इशू, पैलेस्टीन यरूशलेम एंड इसराइल इशू मैंने करवाया है। ये सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं और डेट वाइज आप लोग सुने, एक दफ़ा दोबारा से करें। नेटो का मैंने बताया था, इसी तरह मैंने यमन वार का बताया। यमन के अंदर जो इशू है वो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ। पीछे जो जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज आप लोग लेक्चर सुनते जाएं। तो आज का फर्स्ट पेज पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, ना ही कुछ इस तरह का MCQ था कि मैं आपको बताती जो पेपर में आ सकता है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि 19 जुलाई जो है ये डे मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने रीअफर्म की है, यानी पाकिस्तान ने साथ दिया था जब हक़ खुद इरादियत के लिए बाकायदा वोटिंग हुई थी कश्मीर के अंदर। ये 1914 यानी 40 की बात है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम ये 19 जुलाई को हुई थी और इसी डे को कल मनाया गया है और कहा गया है कि हम इसको इल्हाक़े पाकिस्तान के तौर पर मनाएंगे हमेशा, ठीक है। 19 जुलाई की डेट याद रखिएगा। 1947 में जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम भी करवाई गई थी मरदमशुमारी, तो तमाम कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक़ में ही वोट दिया था। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, यानी यौम इल्हाक़े पाकिस्तान इसको कहा गया है। तो एडिटोरियल पेज पे इम्पॉर्टेंट जो हैं न्यूज़ीलैंड एंड मैंने बताया था कि फ़र्स्ट कंट्री थी जो कि कोरोना वायरस से फ्री हुई है। तो न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो हैं जसिंडा आर्डन एंड इसके अलावा जर्मन के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे चांसलर होता है जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी की जो चांसलर हैं वो एंजेला मार्केल हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा आज एडिटोरियल पेज पे जो कॉलम पेज है जो हमारा मिड ऑफ द डॉन, इसमें बताया गया है कि PIA वाज द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया जिसने 4 इंजन जेट जो है वो फ्लाई किया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है MCQ में, क्योंकि फ़्लाइट्स के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की जो PIA की वजह से थी। तो PIA जो पहली एयरलाइन थी जिसने एशिया की पहली एयरलाइन थी जो जिसने 4 जेट इंजन फ्लाई किया था। अच्छा, क्लाइमेट चेंज is a most crucial topic of these days and most crucial topic of the decade। इस 10 साल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं।
एक तो पेरिस एग्रीमेंट है, ये याद रखिएगा 2015 में हुआ था क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और इसी तरह जो COP26 है, ठीक, COP26 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये जो है जी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ट्रीटी COP26 नवंबर 2021 में होनी है, 2021 में होगी। और आपको इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ था कॉन्फ्रेंस हुई थी वो रियो डी जनेरियो में हुई थी 1992 में, ठीक हो गया। और पेरिस एग्रीमेंट का मैंने बताया है, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से 2015 में हुआ था। तो COP21 जो है पहले था पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, लेकिन बाद में इसमें अभी जो करंट कंट्रीज़ हैं COP26 हो गई हैं। तो इसकी कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है कब होनी है, तो नवंबर 2021 में ये कॉन्फ्रेंस दोबारा होगी। चाबहार बोर्ड का मैंने बहुत डिटेल से बताया है, पीछे स्टेप बाय स्टेप न्यूज़पेपर सुनते आए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, यूट्यूब वालों को शिकायत है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देती, तो न्यूज़पेपर का लिंक मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि डेली में मुख्तलिफ टॉपिक्स आ रहे होते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सुने जाएं और अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाते जाएं। एक और चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि आपने देखा है कि ईरान की हमेशा जो टेंडेंसी है या उसका झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं रहा, ठीक है। हमेशा टू सम एक्सटेंट इंडिया की तरफ रहा है। जैसे चाबहार बोर्ड या छब्बर बोर्ड, वो दोनों कहते हैं, ये कंस्ट्रक्ट होनी थी, तो ये भी इंडिया के तावन से कंस्ट्रक्ट होनी थी। लेकिन अब देखें, जहाँ पे यूएस होगा वहाँ पे ईरान कभी भी साथ नहीं देगा। तो यूएस की इंटरवेंशन ने, ठीक है, ये एनालिसिस होता है ईयर के पेपर में जो आप लिखते हैं या करंट अफेयर में, कि यूएस की बेजा इंटरवेंशन हुई है जो इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह से अब ईरान ने इंडिया को छोड़ के, उसका झुकाव इंडिया की तरफ छोड़ के पाकिस्तान और दूसरा चाइना की तरफ किया। अभी रिसेंटली मैंने बताया भी था पिछले न्यूज़पेपर्स में, सुनिएगा, जो मैंने MCQs में बताया था कि छब्बर बोर्ड थी 2016 में, इसके सिग्नेचर्स हुए थे, दोनों में ट्रीटी हुआ था ईरान और इंडिया में। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन रुक गई, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे इंडिया के, और कुछ वैसे भी डिप्लोमेटिक सफारती लेवल के भी इश्यूज रहे हैं, तो नहीं तामीर हो सकी। तो इसकी वजह से अभी एक तो वो डिले भी हुआ, दूसरा अमेरिका की इंटरवेंशन इंडिया के अंदर। तो और वैसे भी देखा जाए तो एक जो नज़दीक की इकॉनमी है चाइना की, वो ज़्यादा इंडिया को ईरान को फ़ायदा मंद है, जबकि इतनी ज़्यादा दूर जो है जो इकॉनमी है, यानी उसको पूरा समंदर तय करके जाना पड़े, वो ज़्यादा दूर है। ये पाकिस्तान के अंदर से ही ट्रैवल करके चाइना जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर से ट्रैवल करके, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, तो कभी भी ईरान को अलाउ नहीं पाकिस्तान करेगा अपनी ट्रेड के लिए। ज़मीनी रास्ता जो है देखें, पाकिस्तान मुहैया कर सकता है ईरान को वाघा बॉर्डर के थ्रू, लेकिन उसे इजी था कि पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ ट्रेड करे, ज़्यादा बेहतर है। और चाइना जो है देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। फ्यूल जो है वो चाइना की बजाय इंडिया की बजाय चाइना ज़्यादा अच्छी प्राइस पे ख़रीद भी सकता है। तो इसने मतलब अपनी झुकाव अब क्या कर दिया है, ईरान ने चाइना की तरफ कर दिया है। तो यही एनालिसिस होता है, आप इसी तरीके से करें, छोटी छोटी चीज़ें देख लिया करें। इसके अलावा जी और देखते हैं MCQs। अच्छा जी, मैंने अगले दिन बताया था कि फर्स्ट वर्चुअल, बल्कि अगले दिन क्या, मैंने परसों ही बताया था 18 जुलाई को, कि फर्स्ट वर्चुअल जो पिलग्रम है, जिस तरह हमारा हज होता है, इसी तरह फ्रांस के अंदर कैथेड्रल एक वहाँ पे है, तो वहाँ हज होता है सालाना। एक वहाँ हज नहीं, सॉरी, पिलग्रम होता है, उनकी मजहबी रसूमात होती हैं, चर्च है कैथेड्रल में। तो संडे को यहाँ पे जी कल आग लगी है, और ये पूछा जा सकता है MCQs में। और ये कैथेड्रल जो है नैंटस सिटी है, नैंटस NANTS, वहाँ पे हुआ है जी। और 1434 में 1434 में ये तामीर हुआ था।
अच्छा, मैं इस तरह की चीज़ें इसलिए बता देती हूँ, टू सम एक्सटेंट पूछी जाती हैं और हम लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया, और कहीं ना कहीं आपने एक दफ़ा इसको प्रोनाउंस किया सुना हुआ होगा इन लफ्ज़ों को। अच्छा जी, चाइना का आपको पता है फ्लड में काफ़ी घिरा हुआ है इन दिनों। मैंने पहले भी एक न्यूज़पेपर में एमसीक्यू में बताया था कि चाइना का जो यांगत्ज़ी रिवर है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, और उसी की वजह से वो भी ओवरफ्लो हुआ है, तो चाइना में काफ़ी जो है फ्लड आया हुआ है। तो मैंने ये भी बताया था कि आफ्टर नाइल एंड अमेज़ोन, नाइल और दरिया नील जो है और जो अमेज़ोन है उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट यांगत्ज़ी है। तो कल चाइना ने इस तरह किया है कि उसने अपना एक डैम है उसको ब्लास्ट किया है फ्लड वाटर निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था। और ये जो था ये हुआई रिवर पे, ठीक है, ये जो था डैम हुआई रिवर पे था। जिस तरह यांगत्ज़ी रिवर है इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि जो हुआई रिवर है वो कहाँ पे है, तो हुआई रिवर चाइना में है। ये आप देख लें किस तरह हमारे जीके कवर होता है, और आपको ये भी आइडिया होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर से जीके कैसे बनाते हैं ये लोग, और हम पूरी पूरी बुक के रट्टे लगा रहे होते हैं, वो अलग चीज़, वो अलग चीज़ है कि आपको बेसिक से तैयार करवाना होता है। तो चाइनीज़ अथॉरिटी ने कल एक डैम को ब्लास्ट किया है, ये नहीं कि पूरा उड़ा दिया है, एक थोड़ा सा एरिया उसको ब्लास्ट किया है जहाँ पे कुछ दीवार थी, यानी डैम की दीवार थी, या वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ डैम हैं जो कि नेचुरली बिल्ड हैं, उनकी दीवारें हैं, जैसे साथ में पहाड़ी वगैरह है, तो पहाड़ी को ब्लास्ट करके पानी निकाला है। तो ये जो कहाँ पे था, हुआई रिवर में पूछा जा सकता है कि चाइना के जो डैम ब्लास्ट किया वो कहाँ पे था, हुआई रिवर, या ये भी पूछा जा सकता है हुआई रिवर कहाँ पे है, तो ये चाइना में है। जो चाइना में सबसे वर्स्ट आया था फ्लड वो था जी 1998 में आया था। अच्छा, ये भी बता दूं चाइना का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम है थ्री जॉर्ज डैम, ये भी चाइना में है और ये यांगत्ज़ी रिवर पे है जी। तो अच्छा जी, यूएनओ ने रिपोर्ट शाया की है कि यूएस का जो टैंकर हाईजैक हुआ था, यूएनओ एंड आईएलओ दोनों ने ये कहा है कि 15 जुलाई को जो कि हाईजैक हुआ था टैंकर यूएसए का, तो वो ईरान ने किया था, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि एम्प्टी गल्फ स्काई, ठीक है, एम्प्टी गल्फ स्काई ये जो था ये एक टैंकर था जो कि हाईजैक हुआ था 5 जुलाई को, ठीक है, सॉरी डेट गलत मैंने 5 जुलाई को हाईजैक हुआ था। गल्फ स्काई इसका नाम था, एम्प्टी गल्फ स्काई, और ये था यूएस का और ऑयल टैंकर ऑब्वियसली। तो आईएलओ और यूएनओ ने बताया है कि ये जो है हाईजैक किया था ईरान, तो अभी उसको दोबारा वाटर में छोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता है, जनरल कासिम सुलेमानी की जो असैसिनेशन हुई थी, ये हुई थी, डेथ हुई थी जी जनवरी में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ एमसीक्यूज़ में, पिछले न्यूज़पेपर में आप सुने, दोबारा से रिविज़िट करें, जनवरी में आपको दोबारा बता रही हूँ। तो उसके बाद ईरान और यूएस के जो रिलेशन है पहले ही भी वर्स्ट ही रहते हैं, बुरे ही रहते हैं, लेकिन अब मज़ीद बुरे हो गए थे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत फेमस हैं, जावेद ज़रीफ़, ये आपने चीज़ नोट करनी है। ये रिसेंटली इराक़ विज़िट किया है इन्होंने, और यही बात डिस्कस करने की कोशिश की है। और जैसे ही जावेद ज़रीफ़ ने इराक़ विज़िट किया है, तो यूएस की जो अम्बेसी इराक़ के अंदर उस पर अटैक हुआ है, ठीक है। ईरान के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है जी मुस्तफ़ा अल ख़ादिमी, ठीक है, मुस्तफ़ा अल ख़ादिमी ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ईरान के जो पावर प्लांट पे
एक एक्सप्लोजन हुई है, धमाका हुआ है जो इस्फहाना सिटी में हुआ है। ठीक है, मैं साथ साथ ये सिटीज़ भी इस तरह आपको याद रहेंगी। इस्फहाना सिटी के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है पावर प्लांट के ऊपर। डेट वगैरह ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, पॉपुलेशन के हवाले से जो लोग एसएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट आया हुई है जी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट। ठीक है, यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो। ठीक है, यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, आप ऐसे के अंदर कोट भी कर सकते हैं। यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन ने ये रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो एस्टिमेटेड है 220.9 20.9 मिलियन। ठीक है, बिलियन नहीं, मिलियन। और ये जो ग्रो कर रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है, और इसका फर्टिलिटी ग्रोइंग जो रेट है, ग्रोथ रेट है 3.6 चिल्ड्रन पर कपल है। ठीक है, 3.6 पर चिल्ड्रन पर कपल है, यानी एक जो चिल्ड्रन है वो तकरीबन 4 जो है चाइल्ड बर्न कर रहा है पाकिस्तान के अंदर एवरेज। तो ये किसने शाया की है जी? इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो साउथ एशिया है अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन, यानी ये साउथ एशिया, मैंने आपको बताया था साउथ एशिया जो सार्क कंट्रीज़ हैं ना, मैंने ट्रिक के साथ जो ज्योग्राफी की क्लासेस लेते हैं उसमें बताया हुआ है ट्रिक के साथ कि MBBS स्पेन लव्स है, उस ट्रिक के साथ मैंने साउथ एशियन कंट्रीज़ तमाम, पाकिस्तान भी साउथ एशिया के अंदर ही है ना। ज्योग्राफी की क्लासेस लाजमी सुने, उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैंने कंट्रीज़ को ट्रिक के साथ, फन के साथ याद करवाया हुआ है। और ईस्ट एशिया के तमाम रीजन्स मैंने भी बताए हैं, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एटसेट्रा, ये सारे मैंने कवर करवाए हैं। तो MBBS स्पेन क्या बनता है? M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, ठीक है, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। ये वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ जिन्हें कहा जाता है। तो ये जो साउथ एशिया रीजन है ये सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान है उसका ग्रोथ रेट हमारे पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, 4.5 पर कपल, यानी 4.5 एवरेज निकालते हैं, 4.5 पर कपल जो है ग्रोथ रेट है। इसके अलावा जो US है उसका 1.7 है, US का 1.7 है। ये आप कंपैरिजन जब करते हैं ऐसे के अंदर तो आप कोड कर सकते हैं कि इंडिया का जो इतना है, अफ़गानिस्तान का इतना है, तो और पाकिस्तान का मैंने बताया 3.6 चिल्ड्रन पर कपल है। इसके अलावा आप यूरोप का बता सकते हैं। अफ्रीका जो है इसमें ये भी बताया गया, जो अफ्रीका है इसमें 46% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यंग एज है। ठीक है, मिडल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका जो है इसका जो रेट है वो 46% जो है ये पॉपुलेशन अंडर एज ऑफ 15 ईयर है, यानी यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेंट्रल अफ्रीका में। इसके अलावा सबसे जो बूढ़ी और ओल्डेस्ट रीजन है वो है जी यूरोप, साउदर्न यूरोप है, जहाँ पे 65 ईयर से अबव के लोग हैं, 23% हैं। इसके अलावा जी एशिया जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस रीजन भी है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला रीजन एशिया है। और अभी जो करंट आबादी है एशिया की टोटल वो 4.6 बिलियन है। ठीक है, और उसमें से 1.4 बिलियन जो है वो इंडिया में। इंडिया की कितनी आबादी है टोटल? 1.4 बिलियन अरब। ठीक है, 1.4 अरब। और टोटल एशिया की कितनी आबादी है? 4.6 अरब। और इंडिया जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा पॉपुलेशन वाइज बड़ा कंट्री है। तो ये था आज का MCQs, न्यूज़पेपर एंड MCQs। बाकी आप लोग चैनल सारा विज़िट किया करें और पीछे जो मैंने चीज़ें करवाई हैं उसको भी देखें। आपका इंशाल्लाह GK जल्दी कवर होगा। ईद के बाद इंशाल्लाह मैं कैपिटल भी कवर करवाऊंगी, और मैं आपको डेट श्योर करवाती हूँ कि आपको कैपिटल
कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं इंशाल्लाह ये स्टार्ट करूँगा। बाकी जो लोग आप ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं कमेंट भी किया करें भाई, पता तो चले ना कि आपको कुछ चीज़ समझ भी आ रही है कि नहीं। बाकी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।